हेलो बच्चों, द क्वेश्चन सेज व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन पीरियड ऑफ रोटेशन RT ऑफ अर्थ एंड पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन R R फॉर ए जियोस्टेशनरी सैटेलाइट। क्वेश्चन में बोला गया है कि रिलेशन बिटवीन पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ एंड पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन फॉर द जियोस्टेशनरी सैटेलाइट कितना होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, तो की कॉन्सेप्ट दैट इज द पीरियड ऑफ रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। पीरियड ऑफ रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। ठीक है। नाउ जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, हियर द पोजीशन ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट appear to be fixed. Okay, so the position of geostationary satellite stationary satellite appears to be fixed, appears to be fixed। ठीक है। एंड जो टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ है, टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ, रोटेशन ऑफ अर्थ है, और जो टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ है और टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ सैटेलाइट वो हो जाएगा हमारे पास इक्वल है। एंड टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन रिवॉल्यूशन ऑफ सैटेलाइट आर इक्वल। ठीक है। ये इक्वल होता है, देखो जो पोजीशन ऑफ सैटेलाइट है वो अपीयर होती है फिक्स, और जो टाइम पीरियड होता है ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ है और जो टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ सैटेलाइट होता है वो इक्वल होता है एंड डायरेक्शन भी सेम होती है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से फ्रॉम हेयर जो टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ है, टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ है जो कि इक्वल हो जाएगा हमारे पास से टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ सैटेलाइट है। टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ सैटेलाइट है। ठीक है। तो फ्रॉम हेयर वी कैन से दैट, यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास है आर ऑफ टी दैट इज इक्वल टू द आर ऑफ आर। ओके। जो टाइम पीरियड है ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ है आर टी, और जो टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ सैटेलाइट है दैट इज आर ऑफ आर। तो हमारे पास जो ऑप्शन नंबर ए है R of t is equal to R of R is correct. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.